नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल शादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, उत्कृष्ट, आपकी उम्मीदों पर 100% खरी उतरने वाली, साथ में आप लोगों के सपने, आप लोगों की उम्मीदों को हकीकत में तब्दील करने वाली रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको देश में चल रहे परिदृश्य से रूबरू कराएंगे, जिससे आप लोग जो हैं उत्साह से लबरेज रहें और अपने आलू को अच्छी दरों पर बिक्री करें। तो आप लोगों से निवेदन, अनुरोध हमारा यही रहेगा, किसी भी एरा गैरा नट्ठू गैरा की बातों के आने की अपेक्षा अपने आलू पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि आपका अपने आलू पर नियंत्रण रखना ही आलू में तेजी के द्वार जो है खोलेगा। तो ऐसे में आप सभी लोगों से निवेदन, अनुरोध यही रहेगा, जो कि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आज का एक एक लाइक मारना मंदड़ियों, किसान विरोधी लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ा देता है और इन लोगों के सपने कभी भी फलीभूत होने नहीं देता। तो लाइक को जबरदस्ती मारा कीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे आलू के बाजार को लेकर। किसान साथियों, इस समय पर आज संपूर्ण भारत में आलू की मजबूत डिमांड निकलकर सामने आई है। इसकी वजह से समूचे भारत देश की मंडियों में आलू की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि देखने को मिल रही है। सुबह से लेकर शाम होने को आ गई और आलू की जो है खपत दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। इस वजह से आलू के बाजार मजबूती की ओर चल निकले हैं, जिससे आलू में तेजी की संभावना के और द्वार खुले हैं। किसान साथियों, आप लोगों से निवेदन, अनुरोध यही रहेगा, रिस्क और घबराहट में आकर आलू बिक्री करने से सदैव बचें। समय आपके पास में 7 महीने का है और आलू कोल्ड स्टोरेज में भंडारण कम मात्रा में हुआ है। यदि आप लोगों को पैसों की बेहद ही आवश्यकता है तो चरणबद्ध तरीके से अपने आलू की बिक्री करें, जिससे औसत मूल्य जो है प्राप्त हो जाए। किसान साथियों, यहां पर मैं आप लोगों को एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि आप सभी लोगों का आलू जिन कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है वो 100% ईमानदार, सोने के सिक्के की खरे तरीके के कोल्ड मालिक हैं, और वहां पर जो सौदा होता है वो किसान हित में होता है। ऐसे में यदि आप उनके जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक हैं, जो संचालक हैं, उनकी बातों पर अगर विश्वास करोगे तो आप काफी हद तक आप अपने आलू में अच्छे से अच्छे यानी उच्च दरों पर आलू बिक्री करके एक मुनाफा अपनी जेब में अर्जित कर पाओगे। किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि सभी कोल्ड मालिक जो है एक ही कैटेगरी के हो, दलाल हो सकता है इनके तौर तरीके अलग हो। कुछ जो है मृदुभाषी भी होते हैं, कुछ लोग जो है मीठे ठग भी होते हैं, कुछ लोग जो है कटुभाषी भी होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो आप लोगों को मीठा बोलकर आपके आलू को व्यापारियों के सहारे हजम कर जाते हैं, तो कई आप लोगों को कटु वचन बोलकर आप लोगों की हृदय को ठेस पहुंचाना है। सबकी अपनी अपनी कैटेगरी होती है, ये हाथ की 5 उंगलियां, सभी एक समान नहीं हो सकती हैं। व्यापारी और कोल्ड मालिक जो दलाली में व्यस्त हैं, मौके की तलाश में है कैसे आप लोगों का शोषण किया जाए, क्योंकि देश से आलू निर्यात और देश भर में आलू की बढ़ती मांग और देश में आलू की खपत को भांपकर उसे बनाने के लिए ये लोग तमाम तरीके से आप लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं, इतने प्रयास कर रहे हैं जिससे आप लोग घबराहट में आए, इनके दबाव में आए और आलू बिक्री कर दें। किसान साथियों, यहां पर आप लोगों को एक चीज और समझनी होगी, क्योंकि देश के 75% कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी आलू निर्यात व कारोबार से संबंधित नियम कानूनों को 100% जानते हैं। इन कोल्ड स्टोरेज मालिकों और व्यापारियों का 24 घंटे 7 दिन नेटवर्क इसी काम में जो है लगा रहता है, जिससे आलू के बाजार संभले हुए रहते हैं, तो किसानों को आलू के अच्छे रेट भी जो है मिलते हैं। यदि ये वर्ग ना हो तो भगवान ही मालिक है हमारे किसानों का कि क्या होगा। तो किसान साथियों, ये जो 75% कोल्ड स्टोरेज मालिक और व्यापारी हैं, ये सोनू चौधरी का विरोध क्यों नहीं करते हैं? सोनू चौधरी की रिपोर्ट पर क्यों प्रशंसा व्यक्त करते हैं? सोनू चौधरी ने निर्यात के बारे में जानकारी दी, सभी ने सहमति जताई। सोनू चौधरी ने आलू के भविष्य को लेकर बातचीत की तो सभी ने सहमति जताई। सोनू चौधरी ने आलू के रेट 1300, 1400 या 1500 रुपए प्रति कट्टा बिकने की बात कही, सभी ने ध्वनि मत से इसे स्वीकार किया, सभी ने लाइक किया कि भाई इतना तो पहुंचेगा। क्यों ये 75% देश के कोल्ड स्टोरेज मालिक सोनू चौधरी पर विश्वास करते हैं? क्योंकि सोनू चौधरी का नेटवर्क और इन लोगों का नेटवर्क
मैच कर रहा है। अगर मेरी रिपोर्ट कहीं से भी गलत होती तो 75 तो छोड़ दीजिए, 1% भी कोल्ड मालिक या व्यापारी विश्वास नहीं करते, क्योंकि इनकी रिपोर्ट और मेरी रिपोर्ट मैच कर रही है। जब भी मेरे द्वारा कोई रिपोर्ट डाली जाती है तो ये अपने नेटवर्क जो इनका एक्सपोर्टरों से भी इनका सीधा सरोकार होता है। भाई 75% एक लार्ज क्वांटिटी हो जाती है देश में कोल्ड स्टोरेज संचालकों की, और वो भी दिग्गज बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज मालिक। जो अगर सोनू ने ये रिपोर्ट डाल दी कि आलू का वैश्विक निर्यात हो रहा है, आलू का रूस के लिए निर्यात हो रहा है या वियतनाम के लिए या चीन के लिए, तो उन्होंने अपनी ज्वार फिट कर दी, शॉर्ट्स लगा दिए कि आखिर ये सोनू चौधरी जो कह रहा है वो सही है अथवा गलत है। सही मिली, लाइक आने लग गए, क्योंकि रिपोर्ट बिल्कुल सही है कि ये प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक ऐसे कोल्ड मालिकों का एक वर्ग होता है, एक व्यापारियों का वर्ग होता है जो पूरे बाजार को स्थिरता की ओर ले जाते हैं, जिससे कभी भी मार्केट में उथल पुथल नहीं मच पाती है। और ऐसा अगर सभी कोल्ड स्टोरेज मालिक करने लग जाएं तो निश्चित तौर पर खुद भी कमाएंगे, व्यापारी भी कमाएगा उनके सहयोग से, और किसान को भी आलू के अच्छे रेट 1300-1400 रुपए प्रति गट्टा मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन 75% किसानों के साथ हैं, सभी जो है इस बात को स्वीकार करते हैं। सोनू चौधरी ने रिपोर्ट दी है, बिल्कुल सही दी है, ताकि और जो लोग क्यों सोनू चौधरी का विरोध करते हैं। तो किसान साथियों, इससे आप समझ लिया कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में बता देता हूं। हमारे यहां के दिग्गज शमशाबाद के रहने वाले हैं, युवराज सिंह परिहार, पेशे से किसान भी हैं और बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं, और विदेशों तक उनके जो है संपर्क हैं। यदि आज मेरी रिपोर्ट अगर गलत होती ना, तो युवराज सिंह एक दबंग और बड़ी स्वच्छ छवि के इंसान है, 2 मिनट में ही किसी ना किसी पे कमेंट करवा देते, या खुद ही कमेंट कर देते, या मेरे पास में फोन आ जाता तो सोनू भाई ये गलत है। लेकिन जब मेरी रिपोर्ट ये आई तो उनका भी बिल्कुल सही रहा कि सोनू ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। और निश्चित तौर पर युवराज सिंह परिहार जैसे अगर कोल्ड स्टोरेज संचालक पेशे से किसान मिल जाएं तो इस देश में किसानों की जो स्थिति, दयनीय स्थिति है ना, वो सुधर जाए। अब देखिए, ये तो मैं एक नाम बता रहा हूं, परिहार जी जैसे कितने कोल्ड मालिक हैं, 75%, जो सामने नहीं आते, लेकिन उनको पता सब है कि ये सोनू जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। तो इसी से आप समझ लिया कीजिए कि बाजार का नियंत्रण किन के हाथों में है। किसान साथियों, अगर हम इसके बाद में बात करें, 75% तो बहुत बेहद ही ईमानदार और बहुत ही 24 घंटे 7 दिन इनका नेटवर्क आलू में ही काम करता है, देश ही नहीं विदेशों से संपर्क साध कर। इसके बाद में आते हैं 15% कोल्ड स्टोरेज मालिक, व्यापारी, मैनेजर बड़ी गहराइयों से हर कारोबार और निर्यात संबंधित खबर पर अध्ययन करते हैं और होने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहते हैं। ये 15% जो कोल्ड स्टोरेज मालिक, व्यापारी, मैनेजर, मुनी और किसान हैं, ये कभी भी नुकसान में नहीं गए। समय पर पलटी मारकर आलू के बिक्री को अंजाम देते हैं, खरीद फरोख्त को अंजाम देते हैं और एक मोटा पैसा जो है अर्जित करते हैं। लेकिन इसके इतर जो बचे हुए 10% हैं, जिसमें दलाल, कोल्ड मालिक, व्यापारी और खुद किसान जो इनके चिलम भरते हैं, आलू निर्यात या आलू कारोबार से संबंधित जानकारियों से ये अनिभज्ञ होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन्हें जानकारी दे रहा होता है तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। इस वर्ग के लोग अपने व्यापारी, कोल्ड मालिकों और उनके वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान जो है हर साल उठाते हैं। ये इन कैटेगरीज में आते हैं किसान साथियों। इधर किसान साथियों बात करें, आलू बिक्री कराने में सफल ईमानदार कोल्ड संचालकों से किसानों को ढेरों फायदे आज तक मिलते रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। एक तो ये समय पर आलू बिक्री करवाते हैं, उच्च दरों पर बिक्री करवाते हैं, समय पर भुगतान करवाते हैं और साथ ही जो भी अन्य सुविधाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो जो है वो दिलवाते हैं, जिसके चलते इनको हर साल कोल्ड भंडारण के लिए किसानों के पास नहीं जाना पड़ता है, नहीं किसान इनके पास वो करते हैं। बस एक विश्वास है और किसान इनके कोल्ड स्टोरों को भंडारित अपने आलू में कर देते हैं। यानी कि आप मानिए कोई बी या सी डी ग्रेड यानी 3rd क्लास कोल्ड हो, जो
किसानों की बगैर मर्जी के उनका आलू को बेच देते हैं, एक मोटी रकम अपने हाथों में लेते हैं और फिर किसानों का शोषण करते हैं। कुछ कोल्ड मालिक ऐसे होते हैं जो सोनू चौधरी के विरोध में ही रहते हैं 24 घंटे कि ये सोनू चौधरी इस चीज को बता क्यों रहा है किसानों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। और ऐसे कोल्ड मालिक, ये तो इस साल बस शुरुआत हुई है, अगले वर्षों में देखना तुम्हारे कोल्डों में अगर कबूतर नहीं उड़वा दिए तो इसका नाम सोनू चौधरी नहीं है। तुम जितना भी नाक में दम करोगे उतना ही तुम्हारी नाक में नकेल कसेंगे। किसान साथियों, जिन कोल्ड मालिकों ने आलू किसानों का लगभग भैंस समेत खोआ कर लिया, व्यापारियों के सहयोग से ये हर साल करते हैं, उनके कोल्ड स्टोरेज इस बार 20 से 30% से अधिक नहीं भर पाई। किसान साथियों, मैं सभी व्यापारी भाइयों से, कोल्ड स्टोरेज संचालकों से जो बिक्री कराते हैं, मैनेजर मुनीम, उनसे मैं ये कहूंगा कि अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर किसानों को आलू तेज दरों पर बिक्री करवाएं। मंडियों को जो सप्लाई कर रहे हैं उसे भी तेज दरों पर बिक्री करें, जिससे 4 पैसे आप लोगों को भी मिले तो 2 पैसे हमारे किसान साथियों को मिले। जिस तरीके से तमिलनाडु की अधिकांश प्रमुख मंडियों में वहां का लोकल आलू कोलार, जो कि हाइब्रिड आलू है, वो 24-25 रुपए किलो की दर पर बिक रहा है। तो आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए कि वो तो हाइब्रिड आलू है, हमारा तो पक्की नस्ल 37-97 आलू है, लेकिन हम इससे नहीं देंगे, किसान हमारे नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जब आप लोग इसको बीड़ा को अपने उठा लोगे तो आप लोग ये पाओगे कि जो वहां का जो कोल्ड का कोलार आलू है वो तमिलनाडु या केरला या कर्नाटका की जरूरतों को पूरी करने में असंभव है, यानी कि मुश्किल से 10 दिन का ही आलू होता है। यदि आप लोग अगर आज प्रण कर लें कि हमारा आलू 27 से 30 रुपए किलो की दर पर बिके तो हम तो लोड करेंगे, अन्यथा हम सप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सभी का इसमें जो है फायदा होगा। किसान साथियों, आपको भी यह सोचना होगा कि आप अपने आलू को किसी भी कीमत में 1000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे ना दें। यदि आप 800-900 रुपए प्रति कट्टा में बिक्री कर रहे हैं तो आज लागत दिन कितनी बढ़ गई है, इसी से आप आइडिया लगा लीजिए। आप घर पर 1 रुपया भी बचत का नहीं लेके जा रहे। क्या फायदा है जब आपको 1 रुपए का बचत ना हो? कैसी फिर ऐसी आलू की खेती करने से क्या फायदा? तो आप लोगों को भी यहां गहराई से विचार करना होगा। किसान साथियों, जब आप सस्ते में आलू नहीं छोड़ोगे तो साउथ में बैठकर आपके आलू पर करोड़ों रुपए डकार रहे कमीशन एजेंट और आड़तियों को भी पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसान सस्ती दरों पर आलू नहीं दे रहे और लोकल इतना आलू नहीं है कि जो वहां की मांग को जो है पूर्ति कर दे। इधर व्यापारी भाइयों, कोल्ड स्टोरेज संचालक महोदय और सभी किसान साथियों, आप लोगों से मैं अंत में यही निवेदन करना चाहूंगा, आलू कम या ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपकी बिक्री करने की एस्ट्रोलॉजी, आपकी सप्लाई करने की एस्ट्रोलॉजी। पहले आप लोग बाजार को देखो, उसे भांपो, उसे समझो। बाजार में यदि आपके यहां के आलू की आवश्यकता नहीं है तो बिक्री पर अथवा ऑर्डर सप्लाई करने से हमेशा बचो। यदि डिमांड अधिक है और आप लोगों के पास में ऑर्डर पर ऑर्डर लगे हुए हैं तो उसे चक्रानुक्रम में बिक्री अथवा सप्लाई, ऑर्डर पर सप्लाई करें, जिससे मंडियों में अधिक मात्रा में आलू नहीं पहुंचेगा और आलू पहुंचने की स्थिति भी सामान्य रहेगी और भाव जो है दिन प्रतिदिन तेज जो है होते रहेंगे। क्योंकि इस बार आलू का रकबा भी कम है, कोल्ड स्टोरेज में भी कम आलू गया है और किसान साथियों इधर देश की डिमांड भी चल निकली है। बंगाल के बारे में अगर हम बात करें तो बंगाल में डेली जो है इतनी डिमांड आ रही है कि आज जो है आलू फुल डाला 820 से लेकर 830 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ज्योति वाला पहुंच गया है। गड्ढ आलू वो 650 रुपए से लेकर 730 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ज्योति वाला चल रहा है। और किसान साथियों, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कल 30 अप्रैल 2025 हो जाएगी और बंगाल से 7% आलू की निकासी कोल्ड स्टोरेज से हो चुकी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी इस समय पर देखने को आप लोगों को निकासी के रूप में देखने को मिलेगी। इधर किसान साथियों, उत्तर प्रदेश में भी निकासी बड़े स्तर पर चल रही है। खंदौली, सादाबाद या आगरा में तो यहाँ पर तो 13 मार्च होली वाले दिन से ही कोल्ड स्टोरेज से निकासी चल रही है। बहुत लोग इस पर भी बड़े ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि कोल्ड स्टोरेज निकासी नहीं हो रही है। भाई निकासी हो तो रही है, और कैसी निकासी चाहिए। और अगर हम बात करें फर्रुखाबाद, कन्नौज की, तो यहां पर तो भाई थोड़ी डिमांड, क्योंकि हाइब्रिड आलू ज्यादा है और ऊपर से पंजाब का भी भरा हुआ है, तो व्यापारी उसको हाथ नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि बाजार की डिमांड हो
तो वो तो हाथ डालें, अगर बाजार की डिमांड नहीं है क्या हाथ डालें। किसान साथियों, आप लोगों को यहां पर एक बात और समझनी होगी, आलू हमेशा रूमर से बिकता है। आलू का अगर कोई रूमर बना रहा है, यदि मान लीजिए आपके लिए कोई 2% भी, 100 में से 2% भी झूठ बोल रहा है, तो वो आपके फायदे के लिए झूठ बोल रहा है। और इस कारोबार में, ये आलू का कारोबार विश्वास पर नहीं, झूठ की बुनियाद पर चलता है। यदि आज अगर आपको आलू के सही रेट चाहिए तो आप लोगों को सच्चाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूमर की जरूरत है। सच्चाई से, एक नंबर से कभी किसी का पेट नहीं भरा है। आज जितने भी लग्जरी होटल्स हैं या 5 स्टार होटल्स हैं या करोड़ों की प्रॉपर्टी ये कोल्ड मालिक व्यापारी लोग खरीद रहे हैं, इनके बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, लाइफ स्टाइल इनकी महंगी है, किस वजह से? इनका रोना तो हर समय आप लोगों को यही लगा देखने को मिलता होगा, अरे सोनू मरवा देगा, अरे ये है, अरे आप लोग आलू निकालिए, आलू में तो ये हो जाएगा, आलू में तो वो हो जाएगा। तो आलू में जब ये होना ही है तो तुम अपना कोल्ड क्यों चला के बैठे हो? बंद करो साले को, कोल्डों को। अगर तुम्हें यही नजर आ रहा है कि आलू में कुछ नहीं है, भविष्य अंधकार में है, तो अपना कोल्ड चला क्यों रहे हो? बंद करो। ये रोज रोज की नौटंकी से बढ़िया है कि इत्मीनान से घर पे बैठो आप लोग। जो है कोल्ड तुम्हारे बस की बात नहीं है कोल्ड स्टोरेज चलाना। और जो व्यापारी ये कहता है वो सिर्फ इस वजह में लगा हुआ है कैसे भी सस्ती दरों पर आलू मिले और महंगी दरों पर बेचें। जिस तरीके से खंदौली में 950 1,000 रुपए प्रति कट्टा के 37-97 के सौदे हो रहे हैं, कोई किसान नहीं छोड़ रहा है जूट आलू को, तो वो जो है सासनी की तरफ भाग रहे हैं। और सासनी की तरफ भाग रहे हैं तो बीच में सादाबाद भी पड़ता है, लेकिन सादाबाद में कोई भी 1,000 रुपए कट्टा से नीचे किसान नहीं दे रहा है 37-97। अगर उन्हें कहां मिल रहा है? बिसाने पे मिल रहा है। कहां मिल रहा है? केवलगढ़ी पे मिल रहा है। कहां मिल रहा है? सासनी में। कहां मिल रहा है? मुरसान में। कहां मिल रहा है? सैपो में। तो ये लोग उन्हीं कोल्ड स्टोर में जा रहे हैं जहां पर किसानों से सस्ती दरों पर आलू जो है मिल जाता है। और उसके बाद में किसान से कहते हैं मंडी कोई नहीं बोल रही है। देखो ये आप लोगों को मूर्ख बना दिया। इन यूट्यूबरों को मत देखो, आप हमसे बात करो, तुम्हारा आलू इस रेट का देख लो। अब किसान को ये लगता है कि ये व्यापारी सही बोल रहा है, ये हमारे आलू को खरीद रहा है। लेकिन मैं किसान साथियों आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप आलू की बिक्री व्यापारियों कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार आप सभी लोग मंडियों की स्थिति ये जानी है कि आज मंडी में क्या भाव चल रहा है। ये जो भी भाव ये आप लोगों को बताते हैं ना, वो डंप आलू के बताकर कोल्ड स्टोर की सप्लाई देकर एक मोटी रकम अर्जित करते हैं। और यहां पर फर्जी बीजक का एक बहुत बड़ा प्रचलन इस समय पर चल रहा है। आप लोगों को जो दलाली में व्यस्त व्यापारियों के सहयोग से भैंस समेत खोआ करने वाला कोल्ड मालिक, वो भी फर्जी बीजक दिखाएगा। जो ईमानदार कोल्ड में व्यापारी पहुंच जाएगा दलाल, वो फर्जी बीजक दिखाएगा कि उसकी कोल्ड स्टोरेज की छवि खराब हो। लेकिन यहां पर जो परिस्थितियां बनती है ना किसान साथी, उसे आप लोगों को समझना चाहिए। फर्जी बीजक होते हैं जितने भी व्यापारी ये दिखाते हैं, एक भी ओरिजिनल बीजक जो मंडियों से आ रहा है उसे दिखा दें तो हमें बता देना। और जो भी ये व्यापारी मेरी वीडियो देखने के बाद में कह रहा है कि मैं दिखाऊंगा, तो आ जाओ मेरे साथ में। चैलेंज है तुम सभी लोगों का। और मैं स्वागत करूंगा आप लोगों को, चाय पे इन्विटेशन देता हूं, चाय पीजिए और मेरे साथ में चर्चा में भाग लीजिए, जिससे तुम्हारे कलई सी खोल दूं, तुम्हारे लत्ते से उतार दूं कि किस तरीके से तुम किसानों को बेवकूफ बनाकर उनसे सस्ती दरों पर आलू ऐंठते हो और यूट्यूबरों को जो है बदनाम करने की फिराक में रहते हो। कुल मिला के किसान साथियों, आप लोगों से मेरा अनुरोध निवेदन यही रहेगा, अभी सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। अगर यहां से फिसले तो फिर कोई भी आप लोगों का साथ देने वाला नहीं होगा। क्योंकि कल तो एक यूट्यूबर ने, जो अलीगढ़ का रहने वाला है, उसने कल लाइव में आकर आप लोगों के बीच में ये कह दिया था कि मैं डंप आलू दिखाऊंगा, इतना 50-50 हजार, 1-1 लाख कट्टा का, 20-20 का, 100-100 का, 500-500 का। अब एक बात है, आप इस यूट्यूबर से पूछ लीजिएगा, इससे, इस चीज को दिखाने से हमारा क्या फायदा होगा? उल्टा तू हमारा नुकसान ही करेगा इससे। क्योंकि किसान की इज्जत और लड़की की इज्जत हमेशा दबा के रखनी चाहिए। वो तो जो होगा वो तो चल ही रहा है, लेकिन तेरा ये नक्कारापन, तेरा ये मक्कारापन, तेरी किसान विरोधी नीति अब स्पष्ट रूप से हम किसानों के सामने आ चुकी है। ये 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करना या ये करना, ये दिखा रहा है किस तरीके से किसानों का शोषण कराया जा सके व्यापारियों और कोल्ड मालिकों के सहयोग से। और इसमें वही कोल्ड मालिक इसका साथ दे रहे हैं जो दलाली में पूरे चरम पर पूरे साल भर रहते हैं। जो ईमानदार हैं,
जो स्वच्छ छवि के कोल्ड स्टोरेज संचालक हैं, वो न तो यूट्यूबरों से फोन पर बात करते, न ही वो किसी से ये कहते कि तुम ये करो तुम वो करो। उनको पता है कि यूट्यूबर जो जानकारी दे रहा है वो अपने और हमसे निजी सोर्सों से अपने उससे दे रहा है, वो किसी भी उसमें भाग लेना नहीं चाहते। लेकिन जो दलाल होते हैं वो उनका यूट्यूबरों से सीधा संपर्क होगा, उनका न जाने कहां कहां संपर्क होगा, वो आड़तियों से सहयोग करके सांठगांठ करके यूट्यूबरों को फंडिंग करवाते हैं, यूट्यूबर उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। ये है इसकी स्ट्रेटजी। अब किसान साथियों, तेजी है, आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी आएगी, लेकिन आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी कुछ बातें कटु भी लगी हो और सब तक मीठी भी लगी हो। आपके बहुमूल्य विचार सादर आमंत्रित हैं, आप दीजिए। आपके जो बयान हैं, जो आपके कमेंट आएंगे, उन पर हम गहनता से विचार करेंगे, देखेंगे कि हमारे किसान साथी क्या चाह रहे हैं, देखेंगे हमारे व्यापारी साथी हमसे क्या चाह रहे हैं, या जो दलाल कोल्ड मालिक हैं या मैनेजर मुनीम हैं जो भैंस समेत खोआ करते हैं, वो क्या चाह रहे हैं। क्योंकि इनके भी जो फीडबैक आना बेहद जरूरी है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या में जो है ये जो है मैदान उड़ाने किसानों का घूम रहे हैं। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।